वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। मेरा नाम बारिक वजाहत है और मैं आपका साइबर सिक्योरिटी का जो है इंस्ट्रक्टर हूं। आज की इस वीडियो में हम VM वर्कस्टेशन 15.0 वर्जन जो है वो अपने विंडो 10 के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसमें ताकि इसके अंदर जो है वो काली लिनक्स इंस्टॉल हो या और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम इसको इंस्टॉल कर सकें। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है VMware वर्कस्टेशन 15.0। इसको मैंने क्लिक किया इसकी एक्सी को, ये मुझे पूछ है VMware इंस्टॉलेशन लॉन्चर। मैं इसको यस करता हूँ विंडो 10 के अंदर और VMware 15 वर्कस्टेशन प्रो की जो है इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। VMware एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड की सर्विसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लिनक्स और सन सोलारिस, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके अंदर जो है वो आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हम हैकिंग के लिए काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं और इससे पहले की वीडियो में उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हमने की थी काली लिनक्स इंस्टॉल वर्चुअल मशीन के अंदर। तो आज इस वर्चुअल मशीन को हम इंस्टॉल करके देखते हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल होती है। और यहां पर ये लिखा हुआ नजर आ गया है कि वेलकम टू VM वर्कस्टेशन प्रो सेटअप विजिट। ठीक है, ये सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करेंगे आप इसको, यहां लिखेगा कहेगा एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको आपने करना होगा आई एक्सेप्ट द टर्म इन लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहां से वो नीचे आपसे पूछा है कि आप इसको C में इंस्टॉल करना चाहते हैं, D में करना चाहते हैं, जितनी आपके पास स्पेस हो। अगर C में ज्यादा स्पेस है तो C में इंस्टॉल कर लें, अगर इसको किसी और ड्राइव के अंदर आपके स्पेस है तो वहां में इंस्टॉल कर लें। मेरी C में स्पेस बहुत कम है तो मैं इसको चेंज करता हूं और इसको मैं इंस्टॉलेशन कर देता हूं। यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं E के अंदर और यहां पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूं VMware के नाम से, VMware सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन होगी। इसे मैं ओके कर देता हूं। नीचे एक ऑप्शन दे रहा है इनहैंस कीबोर्ड ड्राइवर कि क्या आप इस फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिस फीचर रिक्वायर 10 MB ऑन योर होस्ट ड्राइव, तो ये 10 MB की स्पेस आपसे ज्यादा लेगा। आप इसको क्लिक कर दें, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद पूछा है क्या इसकी प्रोडक्ट की वो अपडेट करें ऑनलाइन जाकर। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक कर दें। वो आगे लिखें ज्वाइन द VMware कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो चेक मार्क कर दें, अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। उसके बाद हम नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वो पूछा है कि क्या इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना आ जाए और क्या ये स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम में भी ऐड हो जाए। यस, मैंने दोनों इसको चेक कर दिए हैं, यस हो जाए। नेक्स्ट कर दें इसको। नेक्स्ट वो पूछा है कि इंस्टॉल का जब आप बटन दबाएंगे तो ये वर्चुअल मशीन आपके लैपटॉप पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और ये मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये कोर्स साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक है, हम इस पे काली लिनक्स पे काम करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। तो अगर आप 15 से पहला VMware विंडो 10 पे इंस्टॉल करेंगे तो काली लिनक्स उसके अंदर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम दे सकती है। 15 वर्चुअल मशीन वर्जन या 15 से ऑनवर्ड वर्चुअल मशीन वर्जन जो है इसको इस्तेमाल करें और इसके अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल करें और इसका ये VMware है प्री कॉन्फ़िगर डाउनलोड करें, जिस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इंस्टॉलेशन काली लिनक्स इन VMware। और आज की ये वीडियो जो थी वर्चुअल मशीन की वर्कस्टेशन प्रो 15 की लैपटॉप के अंदर इंस्टॉलेशन की थी और यहाँ पे आपको वो स्टेटस दिखा रहा है। जब ये स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्टॉलेशन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। वर्चुअल मशीन VMware के बारे में आपको बताता चलूं, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्चुअलाइजेशन, इसके अलावा और वर्चुअल बॉक्स भी है, लेकिन ये वर्चुअल मशीन एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक तो साइबर डिमांड से है, हम इसमें काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, उसकी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन और भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट लिनक्स 7 और विंडो सर्वर्स, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बेस सिस्टम भी चलता रहेगा और अंदर भी सिस्टम चलता रहेंगे और इसी चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। और ये स्टेटस तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ है, एंड की तरफ है और ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हुआ जाती है। और ये इंस्टॉलेशन के बाद जो है हम इसको यहाँ पर ये वो शो कर रहा है, कॉपिंग स्टेटस दे रहा है, कॉपिंग न्यू फाइल्स। ठीक है, कॉपी हो रही है, नई फाइल्स कॉपी हो रही है यहाँ पे। और
अभी ये कंटिन्यू है स्टेशन। तो वर्चुअल मशीन के अंदर जो बहुत बड़ा फायदा ये है काली लिनक्स इंस्टॉल करने का। वैसे आप अपने सिस्टम में भी काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, पीसी में कर सकते हैं, ड्यूल बूट भी लगा सकते हैं, एक तरफ विंडो भी चले और एक तरफ काली लिनक्स भी चले ग्रप लोडर की जरिए से। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो जो है डिलीट हो जाए या वो, तो आपकी सारी जितनी पार्टीशंस है वो सब डिलीट हो जाएंगी और उस पर सारा डाटा जाया होगा। तो सेफ चीज ये है कि आप उसको वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करें और उसमें जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस करें, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्चुअल मशीन में करें। लेकिन एक बार फिर बताता चलूं, इसके लिए आपको अपना जो सिस्टम है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। उसमें कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। 4 GB रैम से भी चल जाएगा, लेकिन जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ही परफॉर्मेंस वर्चुअल मशीन की अच्छी होगी। आप पूरी एक लैब अपनी हैकिंग की, अपनी पेन टेस्टिंग की पूरी लैब अपनी बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना सिस्टम आपका अच्छा हो और उस पर आप आसानी के साथ काम कर सकते हो, जितना आपका प्रोसेसर अच्छा हो। मेरा लैपटॉप जो है वो 8 GB रैम के साथ है, कोर i7 है 4th जनरेशन के साथ, और SSD ड्राइव्स लगी हुई है उसके अंदर, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इसकी जो है वो बहुत अच्छी है। ये कोई भी मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं इसमें ग्राफिक का, वर्चुअल मशीन्स का, तो ये बिजी नहीं होता, हैंग नहीं होता और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इसकी स्टेटस चल रहा है और इसमें वो VMware वर्कस्टेशन Pro 15 वर्जन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो रही है। अब ये इंस्टॉल कर रहा है वर्चुअल नेटवर्क ड्राइवर, जो आपके नेटवर्क के ड्राइवर्स होते हैं जिसके साथ आप नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और आप इसको ब्रिज भी बना सकते हैं अपने पीसी के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने सर्वर के साथ, और इसके अंदर आप नेटवर्क के ऊपर भी आ सकते हैं। और ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू है वर्कस्टेशन Pro 15 वर्जन, और थोड़ा सा ये ज्यादा टाइम लेगा, इसमें जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। प्री कॉन्फ़िगर इसी के VMware जो है वो ऑलरेडी काली लिनक्स के ऊपर इमेजेस अवेलेबल हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशंस नहीं करनी पड़ती, आप प्री कॉन्फ़िगर इसके अंदर ओपन कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ उसको आप प्री इंस्टॉल्ड इमेज को काली लिनक्स के चला सकते हैं और आसानी के साथ इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। और कोई अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसका मिरर भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नो प्रॉब्लम, जस्ट आपने उसको डिलीट किया और दोबारा से नए सिरे से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिगनर के हवाले से, लर्निंग के हवाले से। तो VMware वर्कस्टेशन Pro 15 आप गूगल में सर्च करें, आपको इंटरनेट के ऊपर ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा 15, और आप इसमें जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और बेहतरीन VMware 15 वर्जन जो है वो विंडो 10 के हवाले से है। अभी इसका स्टेटस जो है वो तकरीबन ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होने वाली है और ये अपने अख्ताम तक है इंस्टॉलेशन। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको करते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन करा रहा है, अपनी प्रोडक्ट की रजिस्टरिंग प्रोडक्ट कर रहा है, और उसको हम इसको ऑन करके देखते हैं। और इसके अंदर काली लिनक्स का जो VMware ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर चुका है, पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं मैं काली लिनक्स की, और इसमें फिर दोबारा मैं उस प्री कॉन्फ़िगर प्री इंस्टॉल VMware काली लिनक्स को जो है वो यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ और दोबारा इसको मैं कर सकता हूँ। और ये बहुत ज्यादा आसान है। आने वाली वीडियो में इसके अंदर हम सर्वर 2012 भी इंस्टॉल करेंगे और उसके भी पेन टेस्ट करेंगे, उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट करेंगे और इस चीज को देखेंगे कि क्या एक बंदा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उसे सर्वर 2012 आता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वो इंस्टॉलेशन कर सकता है, तो क्या बाय डिफॉल्ट वो सिक्योर होता है, कौन कौन सी उसकी पोर्ट्स जो है वो ओपन होती हैं, कौन सी उसकी पोर्ट्स जो है वो ओपन नहीं होती। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, फाइनलाइजेशन स्टेप हो रहा है, अपडेटिंग प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो रही हैं, वो स्टेटस कंप्लीट हो चुका है और रिमूविंग बैकअप फाइल कर रहा है वो इस वक्त, और चेक कर रहे हैं कि इसको रीबूट है, इसको आप रीबूट भी कर सकते हैं। और ये ले यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये मेरी इंस्टॉलेशन बड़ी कामयाबी के साथ पूरी हो चुकी है और वो मुझे पूछ रहा है कि यार आप इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं? नहीं, आप इसको रीस्टार्ट कर लें। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करता, नो करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसका आइकन देखता हूँ। यहाँ आप विंडो 10 के अंदर सर्च भी करवा सकते हैं VMware के नाम से, और यहाँ पे ये नजर आ रहा है VMware वर्कस्टेशन का आइकन नजर आ रहा है, प्रो
मैं इसको क्लिक करता हूं, यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, रेडी है। और यहाँ पे मेरी इसकी कोई सीरियल की भी मेरे पास मौजूद है जो मुझे इंस्टॉलेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसकी सीरियल की जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरे पास मौजूद है, इसके ऊपर कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ से ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया। पर इसने सीरियल की मुझसे नहीं मांगी और ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर जो ऑलरेडी उसने उठा लिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल में और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कालीनेस का वर्चुअल मशीन जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ई के अंदर। और यहाँ पे मैं ई में जाता हूँ, ये मुझे नजर आ रहा है .vmx के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देख लें, इसने इस प्री कॉन्फ़िगर VMware को ऑलरेडी क्या कर लिया है, ओपन कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो कि VMware वर्क स्टेशन को कैसे आप अपने इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे मेरे चैनल साइबर ऑन डिमांड को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और इसको पूरी वीडियो को चेक करें।